हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड राम राम। स्वागत करता हूं साथियों आज की इस बेहतरीन कक्षा में, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में। देखिए, दो कक्षाएं हम लोगों ने कर ली थी, आज तीसरी क्लास है एंड इसमें हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है, तो आप इसको इत्मीनान के साथ में देखिएगा। बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ बताऊंगा, ज़ीरो टू हीरो एकदम। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एंड सबसे पहला टाइप जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, कल मैंने थोड़ा बताया भी था आपको। तो ये वाला जो टाइप है, इसमें मैं आपको करवाऊंगा कि जो आपकी संख्याएं होती है, जैसे आपका अगर ऐसे दिख गया आपको कि 17, रूट 17 एंड ये ही प्रोसेस आपकी इनफाइनाइट तक अगर आपको मिली, तो कैसे सोल्व किया जाएगा। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको ऐसा मिल गया तो उसके लिए ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको देखनी है कि यहाँ पे इन दोनों जो चीज़ें हैं इनके बीच में गुणा का निशान होना चाहिए, है ना। मतलब कि यहाँ जो 17 है, इसके यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका अर्थ है गुणा का निशान है। ठीक है, यहाँ भी गुणा का निशान है। यही चीज़ें आपकी चलनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट यानी अनंत तक होनी चाहिए। अनंत तक होगी तभी आपका पॉसिबल होगा, अन्यथा ये वाली चीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, अगर ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो इसका जो आंसर है वही हो जाएगा जो इसमें अंदर संख्या दी गई है। जैसे 17 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्यों हो जाएगा इसका कारण भी है, एक्चुअल में इसको हम सोल्व करके भी बताएंगे, लेकिन पहले एक बार ये तो याद कर लो कि कैसे सोल्व होगा, है ना। तो 17 हो जाएगा इसका आंसर। अब जैसे दूसरा सवाल मैं आपको देता हूँ, एंड दूसरा सवाल मेरे पास में ऐसे मान लो यहाँ पे क्या है, 17 की जगह पे आप लोगों को मान लो 18 दिया गया है। ठीक है, 17 की जगह पे आप लोगों को 18 दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने कहा कि देखो, सभी के बीच में गुणा का निशान है, कोई आपका दूसरा चिन्ह तो आया नहीं है और इनफाइनाइट तक चीज़ें चल रही हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। बात समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे क्या चीज़ें काम करेंगी। अब ये क्यों होगा, ये वाली चीज़ मैं समझाता हूँ। तो देखो, अगर आपके पास में जो संख्या दी गई है उसको आप अक्स के इक्वल मान लेते हो, जैसे अभी जो हमने सवाल किया 18 वाला, इसको आप लोग अक्स के इक्वल मान लो, जैसे रूट 18, रूट 18 एंड इनफाइनाइट तक ये सारी चीज़ें किसके इक्वल मान लो, 18 तक, इसके एक्स के इक्वल मान लो। अब आपको क्या करना है, इसे 10 से गुणा कर दो, है ना। या नहीं, सॉरी, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो इधर स्क्वायर करोगे और इधर भी आप स्क्वायर करोगे तो एक रूट हट जाएगा आपका। तो 18, रूट 18, रूट 18, ऐसा ही इनफाइनाइट तक ये सिचुएशन बनेगा। अब जो इक्वेशन 2 आया है, ये वाला एक है, इसको भाग करना है हमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ में। तो अक्स स्क्वायर को जब अक्स से भाग करोगे एंड सामने क्या आएगा, 18, रूट में आपका क्या है 18, फिर रूट में आपका क्या है 18, ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, अपोन में तुम्हें क्या मिलेगा, अपोन में तुम्हें यही आपकी चीज़ मिलेगी, 18, रूट में 18, रूट में 18 एंड इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप लोग काट सकते हो इन चीज़ों को, जैसे यहाँ पे देखो यही सिचुएशन है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को काट दिया। तो इधर देखो, इधर आपका अक्स से अक्स, स्क्वायर से अक्स कटेगा। ठीक है, स्क्वायर ऊपर एक अक्स बचेगा केवल और केवल। आगे क्या होगा, यहाँ देखो अक्स बच गया, इधर आपका 18 बच गया, तो अक्स का वैल्यू कितना आ गया, 18। अक्स बराबर किसके था, इस पूरे समीकरण के, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दिमाग में नहीं रखना है आपको, केवल इतना समझना है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो इसके अंदर जो संख्या होगी वही आपका आंसर बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बात करते हैं, अब दो चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस है। आपका ये वाली चीज़ इसमें ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता, कैसा देखने को मिलता, अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती कि अंडर रूट 13, रूट 13 एंड रूट 13। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा होता तो कैसे करते। अब कुछ एक लोग बोलेंगे कि सर इसके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वही तो आ जाएगी क्योंकि यही सीन है। नहीं, मैंने दो शर्तें बताई थी आपको कि दोनों के बीच में गुणा होना चाहिए, बिल्कुल है इनमें। लेकिन अनंत वाली शर्त ये फॉलो थोड़ी करता है, अनंत तक थोड़ी जाता है। अनंत तक नहीं जाएगा तो ये वाला आपका काम नहीं करेगा, है ना। अगर अनंत तक ये वाली चीज़ नहीं जाएगी तो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, फॉर्मूला यहाँ पे हमारा काम नहीं करेगा। तो कौन सा फिर काम में आएगा, तो देखो, ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए काम में आएगा आपका, जैसे यहाँ पे जो अंदर संख्या है उसको तो लिख दो, जैसे यहाँ 13 है तो 13 को तो लिख दिया,
उसके बाद में आपका क्या सीन है, उसके बाद में आपका बात ये है कि यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कितनी बार अंडर रूट लगा है, तो मुझे टोटल 4 बार अंडर रूट दिख रहा है। और एक चीज़ आपको पता होगी कि रूट होता है तो यहाँ 2 होता है आपका, है ना, रूट होता है तो यहाँ 2 होता है, क्योंकि देखो 13 जो होता है ना, 13 का अगर रूट लिखूँ मैं तो इसका मतलब होता है 13 की घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका क्या मतलब होता है, यहाँ 2 होता है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर 4 बार रूट है तो आपको यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचनी है इसकी घात में, और यहाँ आपको 2 2 2 और 2 4 बार लिख देना है, और एक आपको इसके भाग में लिख देना है। ठीक है, 4 बार रूट है तो ऊपर 4 बार लिख दिया और एक नीचे भी लिख दो, फिर जब ऊपर लिख ही दिया है तो अब क्या करोगे, अब आप लोग करोगे कि यहाँ पे आपको जितना मतलब 4 दिख रहा है तो 0 से स्टार्ट करो। 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संख्याएं आपको नंबरिंग कर देनी है। उसके बाद में इसको सोल्व करना है तो 13 का पावर यहाँ 2 की घात 0 0 2 की घात 0 1 होता है, प्लस में आपका 2 की घात 1 2 होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में आपका 2 की पावर 3 8 होगा, बट्टे 2 की घात 4 कितना होता है आपका, 2 की घात 4 आपका 16 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे आप लोग तो 13 की घात क्या बनेगा, 8 और 4 12, 12 2 14 और एक 15, 15/16। तो क्या आंसर आएगा, 13 की घात 15/16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको और भी आगे अगर सोल्व किया जाए, दूसरी जैसे सवाल से समझाया जाए आपको, ये तो यहाँ तक आंसर आ गया आपका। ये होगा कैसे, आप कहेंगे सर कैसे आंसर आया, तो वो भी समझाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और समझो थोड़ा सा। जैसे आपको दूसरा सवाल दे दिया जाए कि यहाँ पे रूट 18 एंड फिर से आपका अंडर रूट 18 ये दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे आप। देखिए 18 आपके पास में पहले से है, उसके बाद में मैंने बताया कितनी बार रूट है, 3 बार है, तो ऊपर 3 बार 2 लिखना है आपको, तो 2 + 2 + 2 लिखना है, और बट्टे में आपको 1 बार 2 लिख देना है। ठीक है, अब 3 है तो ऊपर संख्याएं 0 1 2 एंड 3 लिख देंगे। क्लियर है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सॉल्यूशन करना है। जैसे 18 आ गया, 2 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, बट्टा में आपका 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया। ठीक है, तो 18 की पावर क्या आया आपका, 4 2 6 और 1 7, 7/8 आ गया। ठीक है, ये तो क्लियर है, आंसर तो आ गया, आपको समझ में भी चीज़ें आने लग गई कि भाई कैसे कैसे काम हो रहा है सारा कुछ, है ना। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये फॉर्मूला तो लगाया आपने, और जब आपने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो आपने कहा था कि मैं हर एक चीज़ का कारण बताते चलूँगा, तो चलो मैं इसका भी आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आपका सोल्व हुआ, ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ जो है आपकी, इसका अंडर रूट 18, इसको ही समझाता हूँ मैं। यहाँ लिखो अंडर रूट 18 इसका वैल्यू क्या आया है आपका, इसका वैल्यू आया है 18 सही, सॉरी 18 की पावर 7/8, है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो आपको पता होगा कि इसका मतलब 1/2 होता है घात। ठीक है, रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 होता है। जैसे यहाँ पे 18 है ही, यहाँ पे आपका अंडर रूट में 18 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ रूट 18 है आपका, तो इसका क्या मतलब हो गया, 18 की घात आपका 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो भाई मैंने एक चीज़ आपको बताई थी स्टार्टिंग में भी एंड अभी भी सुन लो, कि अगर कोई आपका जैसे पावर है, कोई भी संख्या की पावर m है मान लो, और फिर आपका उसी के बगल में गुणा में उसी संख्या की पावर n है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम उसको सोल्व करते टाइम ना एक बार में ही उनको जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैथ्स में याद रखना। ठीक है, यहाँ गुणा हो रहा है, देखो यहाँ 1 घात है इसकी और यहाँ 1/2 है, तो इनको जोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जोड़ेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे 18, फिर आपका रूट 18 की पावर क्या बनेगा, यहाँ पे 1 + 1/2 बनेगा। ठीक है, 1 + 1/2 बनेगा, तो जब 1 और 1/2 को जोड़ा जाएगा तो 2 लघुत्तम आएगा आपका, एंड इसके बाद में इधर आपका 3 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा प्लस में 1 होगा, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए 3/2 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो, अब ये जो अंडर रूट है आपका, रूट हटेगा तो मतलब इसका अर्थ है कि इसका भी आपका 1/2 घात बनेगा। ठीक है, तो 18 के बाद में यहाँ से जब रूट हटेगा आपका, ये वाला रूट हटाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो 18 की पावर 3/2 तो है ही, गुणा में चला जाएगा, 1/2 भी आ जाएगा क्योंकि ये रूट हटाए, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो 3/4 बन गया आपका, तो यहाँ 3/4 लिख दो। अब सेम चीज़ है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3/4 है, तो दोनों आपकी जुड़ जाएंगी। तो जब दोनों पावर्स आपकी जुड़ेंगी तो रूट बनेगा, रूट के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बताओ। दोनों पावर्स जब जुड़ेंगी तो 18 की पावर क्या बनेगा, लघुत्तम आपका 4 आएगा, दोनों जुड़ेंगी तो
यहाँ 1 आएगा तो मतलब 4 होगा, प्लस में 3 होगा तो 7/4 आएगा। ठीक है, तो √18 की पावर क्या आएगा, 7/4 आएगा इसका मान। अब आप कहेंगे सर आंसर आया तो नहीं, बिल्कुल आएगा, देखो ध्यान से। एक बार फिर से आपको रूट हटाना है तो 1/2 घात लगानी है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 18 की पावर भाई 7/4 तो है ही, और गुणा होगा 1/2 से, तो क्या हो जाएगा 18 की पावर 7/8 हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना आंसर। ऐसे सोल्व होगा ये, पर हाँ ट्रिक से बहुत जल्दी आसानी से सोल्व हो रहा है, तो वही याद रखो आप लोग, है ना। ये 2 वाली ट्रिक ही याद रखो, ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले फिर टाइप पे बढ़े, बताओ अगले टाइप पे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखो ये वाला जो चीज़ है आपका, ये घनमूल में भी बन सकता है ना। ये यहाँ पे जैसे 2 लिख रहे थे, ये घनमूल में भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है वर्गमूल ही पूछे। तो घनमूल में बनेगा, जैसे मान लो 17 वाला मैं करवाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है कि 17 √17 √17 एंड √17, ये तो वर्गमूल हो गया। लेकिन यहाँ 3 लगते ही ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा कि भाई 1/3 घात बनेगी। मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका कि 17 की घात 1/3 होता है। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, 17 बेस में है, उसके बाद में यहाँ पे अब अगर आपका 3 आ रहा है ना, तो अब आपको जो चीज़ें आप 2 के साथ में कर रहे थे वो आपको 3 के साथ में करनी है। जैसे 4 बार 3 आ रहा है तो यहाँ ऊपर 4 बार 3 लिख दो। ठीक है, ऊपर 4 बार 3 लिख दो। ठीक है, अपॉन एक आपका 3 वैसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ 4 बार है तो वही बात है, गिनती स्टार्ट करो 0 से। क्लियर है। अब कैसे होगा, आप सोल्व करोगे, 17 का पावर 3 की घात 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, आगे देखो 17 की घात क्या बनेगा, 36, 3 39 और 1 40, तो 40/81। ठीक है, 17 की घात 40/81 आंसर होगा। ये वाला काम आप इसके साथ भी कर सकते हो। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे ना ऐसे करके बताओ कि यदि आपको ऐसे मिल जाए यहाँ पे कि 19 √19 अगेन आपका √19। ठीक है, और ये वाली चीज़ के नीचे तुम्हें देखने को मिले 5, यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे, टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे फ़ोटो, है ना। टेलीग्राम पे फ़ोटो अपलोड करेंगे सोल्व करके। ठीक है, टेलीग्राम पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अब हम लोग अगला टाइप क्या है हमारा, अगला टाइप आपका ये है कि कभी भी आपको, अब ये जो है ये वर्गमूल का नहीं है, ये वर्ग का आपका टाइप है एक, है ना। तो वर्ग के जो भी टाइप्स बच गए हैं वर्गमूल में कर लेते हैं, छोटा छोटा सा जो आपका बचा है सारी की सारी चीज़ें। देखिए अगर आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिले, चलो पहले एक वर्गमूल का बच गया वो बता देता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट टाइप वर्गमूल का एक बता देते हैं, सुनो। कभी आपको वर्गमूल के नीचे ऐसा देखने को मिले कि विषम संख्याएं जो है वो 1 से स्टार्ट होके चल रही हैं आपकी, योग होते होते हैं ना, 1 3 5 7, ऐसे करते 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 चल रही है, और अंत में मान लो कोई भी संख्या लिख लो, जैसे 71 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये काम हो गया आपका। इसका वैल्यू पूछ लिया, तो इसका वैल्यू अगर मान लो पूछा है तो सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन निकल जाएगा एग्जाम में, है ना। पेपर में यही प्रश्न होगा केवल और केवल, उसके बाद में दूसरा तो क्यों ही होगा, अगले साल होगा वो तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आपका जैसे ही पूरी जो संख्याएं आपको यहाँ पे दिख रही है, कैसे सोल्व होगा, आपको लास्ट का जो नंबर है वो उठाना है ना। 71 आपका जो लास्ट का नंबर है वो उठाना है। याद रखना 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, विषम संख्याओं में चलनी चाहिए, है ना। तो लास्ट का नंबर उठाओगे, उसमें 1 जोड़ोगे, 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, उसमें 2 का भाग दे दोगे, तो यहाँ पे 71 और एक कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। 72 में 2 का भाग जाएगा, 36 आएगा। आंसर यही होगा। बताओ आसान था कि नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, और बताता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो अब यहाँ 71 तक तो मान लो तुम्हारी हिम्मत हो भी जाएगी, सर हम में हिम्मत है हम जोड़ देंगे ना, कैसे भी करके आप अपना ध्यान रखो। लेकिन इसमें फिर हिम्मत कैसे करोगे बताओ। ये आ गया अगर आपका 1 + 3 + 5 प्लस, ऐसे करते करते अगर आपको यहाँ पे 299 देखने को मिल गया, तो कैसे जोड़ोगे फिर, इसमें तो नहीं कर पाओगे हिम्मत बिल्कुल भी। तो वही चीज़ है, ऐसा सीन देखो सीधा सीधा चल रहा है आपका, यहाँ प्लस में चल रहा है, 1 3 5 7 विषम चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वही बात है, लास्ट वाला उठाओ, 299 उठाया, एक जोड़ा, 2 का भाग दिया, मतलब कि 299 + 1 300 हो गया, बटा 2 आपका 150 बन गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें फिर। ओके, है ना। अब इतना क्लियर है, 2 टाइप हम लोगों ने किए हैं, एक्चुअली 3 कर लिए हैं, एंड इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सॉरी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखो क्या सीन है। दूसरा टाइप पढ़ते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें, चलो एक और सवाल मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, है ना, ताकि आपको भी खुद को कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा। इसमें एक प्रैक्टिस के लिए सवाल देता हूँ, सुनो। रूट है आपका 1, 3, 5, 7 एंड यही प्रोसेस आपका 179 तक। चलिए इसको जरा सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ना, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो इसको सोल्व करके कमेंट में बताना है, टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, है ना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रखा है। चलिए अब एक देखो, वर्ग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपको मान लो वर्गों के में अंदर सवाल पूछा जाए एंड थोड़ा एग्जामिनर जो है वो डेप्थ में जाना चाहे तो कैसे पूछेगा। तो आपका दो सीरीज बनती हैं, जैसे कि आपकी सीरीज कैसे बनती है भाई, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में आपका 3 का स्क्वायर प्लस में आपका 4 का स्क्वायर, ये पूछ लिया, ठीक है। तो ये तो आप लोग कर लोगे कि भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है सर जी, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर जी, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30 हो जाएगा सर जी, हमें आंसर मिल गया। आप अब ट्रिक वगैरह मत चिपका देना, ठीक है। इतना तो कर लोगे, मुझे भी पता है। लेकिन अगर यही सीन आपका आगे चलता गया एंड चलते 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 ये 29 का स्क्वायर तक चल गया तो क्या करोगे फिर। तब तो तुम्हारा पूरा एकदम टाइम इसी में चला जाएगा, है ना। तो कैसे करोगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है आपको कि भाई एन, एन क्या है आपका, एन जो अंतिम अक्षर है ना, जैसे 29 तक गया है, ठीक है, 1 2 3 4 सीरीज में कंटिन्यूसली चलना चाहिए। एंड इसका फॉर्मूला ये है आपका कि भाई एन, n+1 एंड उसके बाद में 2n+1 अपोन में आपका क्या हो जाएगा, अपोन में आपका 6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। सोल्व करो तो भाई एन का मान कितना है, 29 है। n+1 कितना है आपका, 30 है। उसके बाद में 2n, 2n कितना हो जाएगा, 29 को 2 से गुणा करोगे 58 आएगा। एंड एक जोड़ोगे 59 आएगा, तो 59/6 ये बन गया आपका। अब इसके बाद में क्या होगा, अब आपका 6 से काटोगे 30 को तो 5 बार कटेगा। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे किसी भी एक संख्या के साथ में गुणा कर दो, तो 5 को जब 59 के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 295 आएगा। अब 295 को 29 के साथ में गुणा करने के बाद में जो वैल्यू आएगा वही आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देता हूँ मैं सवाल आपको। जैसे कि अगर मान लो आपको सवाल मिल जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते 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 आपको 49 का स्क्वायर देख दिया, ठीक है, 49 का स्क्वायर आपको दे दिया। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 49 का जो स्क्वायर आप लोगों को दिया है इसमें आपको ध्यान से देखना है। तो क्या करोगे, सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास में पड़ा है कि भाई n+1 n+1 2n+1 अपॉन में 6, यही तो फॉर्मूला था हमारा, यही तो फॉर्मूला था हमारा। तो कैसे करोगे भाई बताओ। देखो n का वैल्यू कितना है, 49 है, तो 49 n+1 कितना 50 हो जाएगा, गुणा 49 का 2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और एक जोड़ोगे तो 99 आएगा, ठीक है। भाग दोगे 6 से देना पड़ेगा, ठीक है। 6 से जब भाग दोगे ये कटेंगी चीज़ें आपस में, आपस में जब ये चीज़ें कटेंगी तो आपका कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ठीक है। या फिर और अगर सरलता के साथ में करना चाहते हो तो ये जो 6 है इसको ट्राई करो कि 99 के साथ में आप लोग काट सको, पर पूरा नहीं कटेगा ना तो यहीं से काट दो। चलो ये तो कटेगा नहीं ना, सॉरी, देखो यहीं से काटना पड़ेगा। जैसे 6 जो है इसको कैसे काटोगे, 3 से ऊपर वाला काट दो, ये 33 बचेगा, और यहाँ से आपका 2 बचेगा, और ये कटेगा तो 25 बचेगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, 25 को 9 से गुणा करोगे 225, 5 आएगा, हासिल 22 लगेगा, 25 100 122, तो 1225 हो गया। 1225 को आपको गुणा करना है किसके साथ में, 33 के साथ में। 33 के साथ में जब 1225 को गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे 33 को 5 से गुणा करने पे 155 आएगा, 15 हासिल लगेगा, 33 दूनी 66 होगा। 66 में जब तुम लोग 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 81, हासिल 8 लगेगा, वापस से 66 होगा, 66 में 8 जोड़ोगे 74 आएगा, 7 हासिल लगेगा, 33 एकम 33 और 7 40 हो जाएगा, तो 40,415 इसका आंसर आएगा। देख लेना गुना करने में कहीं कुछ हुआ हो ऊपर नीचे तो आपका वो डिफरेंस आ जाएगा, बाकी यही बिल्कुल आपका करेक्ट है ना। चलिए बताइए क्या सीन है, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, बताओ। अभी तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं आपको टेलीग्राम पे सॉल्यूशन डाल सकूं, क्योंकि वरना फिर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आगे जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, थोड़ा हाई लेवल करवाऊंगा, तो फिर उनमें आपको समस्याएं आती फिरेंगी। तो इससे अच्छा है अभी अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी मुझसे पूछ लीजिए, बताइए बताइए।
कहीं कोई आपको समस्या है तो लिखो भाई, कमेंट में लिखो। गुणा में दिक्कत हुआ है इसमें, है ना। 425 आएगा भाई, इधर 425 आएगा, गुणा कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। अब देखो, आपको देखना ये है कि साहब यहाँ पे तो ठीक है, जो दे दिया वो ठीक है, हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर कल को आपका ये 1 2 3 4 से स्टार्ट होने वाला ना दे सीन, एंड इसी के साथ में ये वाला स्टार्ट हो जाए, कैसे स्टार्ट हो जाए, ये आपका विषम में स्टार्ट हो जाए, जैसे 1 की घात 3, सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते ही आपका कितने तक का स्क्वायर हो जाए, 29 का स्क्वायर मान लो दे दिया, तो कैसे सोल्व करोगे। या फिर यहाँ पे एक बार छोटी संख्या लेके रखो, 19 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे इसको आपको कैसे सोल्व करना है, इसका फॉर्मूला अलग बनेगा भी फिर, है ना। इसका फॉर्मूला अलग बनेगा, फिर आपका वो काम नहीं करेगा, n+1 2n+1/6 वाला काम नहीं करेगा। बस इसमें थोड़ा सा ही है डिफरेंस कि आपका ऐसे याद रखो कि n+1 तो है ही, लेकिन यहाँ जो 2n+1 था ना, उसमें आपको n+2 कर देना है, n/6 कर देना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कैसे कर लोगे, 19 है आपका तो 19 हो जाएगा, गुणा आपका 1 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, 2 जोड़ोगे 21 हो जाएगा, बट्टा 6 हो जाएगा। काटोगे तो आपका यहाँ 7 बार 3 हो जाए, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आसानी से कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो, गुणा करोगे 1330 आंसर आएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया ये वाली चीज़। चलो और करके दिखाता हूँ। यही आपको दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एंड ऐसे चलते 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 आपको मिल गया 29 का स्क्वायर, ठीक है। अब बड़ा करते थोड़ा, तो यहाँ पे क्या करोगे, 29 30 31, n+1 n+2/6, ठीक है, 6 हो गया। अब कैसे काटोगे, 5 बार कट गया ये, 5 बार कटने के बाद में गुणा करो, गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 29 को 31 के साथ में गुणा करोगे तो 29 एकम 29, एंड यहाँ पे उसके बाद में आपको 89 तो 899 हो जाएगा, फिर गुणा करोगे 5 के साथ में तो आपका 4495 आंसर बन जाएगा। बस ऐसे ही करना है सारी चीज़ों को, ऐसे ही सारी चीज़ों को करना है, आसानी से सोल्व हो जाएगा, है ना, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब एक लास्ट टाइप बचता है आपका, एंड वो लास्ट टाइप कौन सा है वो सुन लो ध्यान से। जैसे अगर आपको कुछ संख्याएं जैसे ऐसी मिल गई कि भाई रूट में 7 प्लस में √5 बट्टे, इन्हीं में माइनस लगा दिया कि रूट में 7 माइनस में √5, ऐसा कुछ दे दिया, तो एक चीज़ याद रखना कि हमेशा जब आप सवाल करें तो आपको नीचे अंडर रूट नहीं रखना है। ऐसी संख्याओं में जो आपका परफेक्ट या पूर्ण वर्ग नहीं होती ना, उनमें नीचे आपको ट्राई करना है कि भाई अंडर रूट ना हो, है ना। तो ऐसा सवाल दे दे कि इसको हल करके बताओ, तो इसको हल कैसे करोगे, इसको हल करने के लिए आपको जो नीचे संख्या है ना, जैसे ये संख्या है, इसको लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे आपका √7 √5 बट्टे √7 और √5, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके यहाँ पे अगर आपका माइनस का साइन हो तो इसमें अपोजिट कर देना है, आपको प्लस कर देना है, ठीक है। इसमें आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। गुणा करोगे, ऊपर का ऊपर गुणा होगा, आपका क्या बनेगा, देखो दोनों चीज़ें गुणा हो रही है, तो मैं इसको क्या आपका √7 प्लस में √5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे देखो, नीचे एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में आपका कि a-b, जब आप a प्लस बी के साथ में गुणा करते हो तो आपका बनता है a² - b², ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका बनता है मैथ्स में, ठीक है। ये याद रखना, जो जो बीच बीच में फॉर्मूला आएंगे, अगर आपको नहीं आते तो नोट करके हो, चलो, है ना। तो यहाँ पे देखो आपका a क्या है भाई, a आपका √7 है, तो √7 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में माइनस √5b है, तो √5b है तो √5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कैसे सोल्व करोगे, आगे आगे कैसे सोल्व होगा, तो ये वाला चीज़ इधर लिख रहा हूँ मैं एक बार, √7 प्लस में √5 का स्क्वायर और बट्टा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो क्या करोगे, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है, a² तो √7 का स्क्वायर होगा, प्लस में b² तो √5 का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab तो 2 √7 गुणा 5 दोनों अंदर ही चले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2ab बट्टा √7 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे भी वही सिचुएशन तो 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वही सिचुएशन तो 7 बचेगा, और यहाँ पे भी आपका √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस में आपका 2 हो गया, रूट में आपका 7 पंजे 35 हो गया, बट्टा बट्टा में आपका 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। अब जब दो संख्याओं के नीचे बट्टा हो तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हो, तो 12/2 प्लस में आपका 2 √35/2 लिख सकते हो इसको, ठीक है।
2 से 2 कट जाएगा, 2 से 12 काटोगे कितना, 6 आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, 6 प्लस में √35 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। बेसिक से सोल्व करेंगे इसको, है ना। ट्रिक भी है, नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। बेसिक से सोल्व करेंगे, स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे, उसकी चिंता मत करो। दूसरा बता रहा हूँ, जैसे आपका रूट में 10 माइनस रूट सॉरी प्लस मान लो, प्लस में √7 और बट्टे में आपका √10 माइनस √7 आपको देखने को मिल गया। क्या करोगे भाई, गुणा करेंगे आप अपोजिट साइन के साथ में, अपोजिट चिन्ह के साथ में। तो गुणा में लगा दिया आप लोगों ने फटाफट से, यहाँ पे गुणा में लग गया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका सीन ये होगा कि ऊपर जो है इसका स्क्वायर होगा, तो a² मतलब कि 10 हो जाएगा, प्लस में b² 7 हो जाएगा। फिर आपका प्लस में 2ab, तो 2√10 गुणा 7 बट्टा यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा, तो 10 माइनस 7 बनेगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 10 और 7 जुड़ के, यहाँ घट के आपका 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे आपका ना, इसको अलग अलग तो लिखोगे आप लोग, लेकिन कटेगा नहीं ना, अलग अलग लिखोगे तो भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो भी नहीं कटेगा इसका। इससे अच्छा है आप इसको अलग अलग लिखो ही मत, क्योंकि आपस में कट नहीं रहा ना, तो इसको यहीं पे पड़े रहने दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, सभी को समझ में आया क्या, बताओ यस और नो में बताओ। तो इसी के साथ में इस कक्षा को विराम देते हैं। आपका जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है, जो आपका वर्गमूल का जो टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो मुझसे टेलीग्राम पे आके पूछो, टेलीग्राम का लिंक आपके पास में है ही, तो वहाँ आके पूछो, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो फटाफट से डाल देना वहाँ पे अपना डाउट, एंड मिलेंगे आप लोगों से अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बाय एवरीवन। कुछ भी डाउट हो कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है, बाय।